हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त वो था जब मिस्र की सरजमी पर एक जालिम बादशाह राज करता था जिसका नाम था फिरौन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक फिरौन जमीन में सरकश हो गया था और वहां के लोगों को फिरकों में बांट दिया था। एक गिरोह को वह कमजोर करता था, उनके बेटों को कत्ल करता और औरतों को जिंदा रखता था। बेशक वह फसाद करने वालों में से था। सूरह कसस 4। यह जालिम बादशाह बनी इसराइल की कौम को गुलाम बनाए हुए था। उनकी औलादों को कत्ल करवा देता था क्योंकि उससे एक सपना आया था कि बनी इसराइल से एक लड़का पैदा होगा जो उसके तख्त को गिरा देगा। इसलिए उसने हुक्म दिया, हर साल पैदा होने वाले लड़कों को मार दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। इन्हीं हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा बहुत डरी कि कहीं फिरौन के सिपाही उनके बेटे को न मार दे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इल्हाम की और हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि उसे दूध पिलाओ, फिर अगर तुम्हें डर हो तो उसे दरिया में डाल दो और मत डरना, न गम करना, बेशक हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा लाएंगे और उसे पैगंबरों में बना देंगे। सूरह कसस 7। उन्होंने वही किया, बच्चे को एक संदूक में रखा और दरिया नील नदी में बहा दिया। किस्मत का करिश्मा देखिए, वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल के किनारे आ लगा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने उस बच्चे को देखा और दिल से चाह लिया। उन्होंने फिरौन से कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। सूरह कसस 9। अल्लाह की कुदरत देखिए, जिस फिरौन से मूसा को खतरा था उसी के महल में परवरिश शुरू हो गई, मगर मूसा किसी भी दाई का दूध नहीं पी रहे थे। इधर उनकी माँ परेशान थी। कुरान कहता है, और हमने पहले से ही मूसा पर दूसरी औरतों का दूध हराम कर दिया था। सूरह कसस 12। तब उनकी बहन ने, जो महल के बाहर देख रही थी, कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा घर बता दूं जो इसका पालन पोषण करेगा। मूसा की माँ को बुलवाया गया और जैसे ही उन्होंने मूसा को दूध पिलाया, बच्चा चुप हो गया। इस तरह अल्लाह ने वादा पूरा किया, माँ से जुदा भी किया और फिर गले से लगा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, समझदार बने, नेक बने। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री जालिम बनी इसराइल के एक मर्द को मार रहा है। मूसा ने गुस्से में आकर उसे एक घूंसा मारा और वह मर गया। मूसा डर गए और कहने लगे, ये शैतान का काम था, वह खुला गुमराह करने वाला दुश्मन है। सूरह कसस 15। अगले दिन शहर में खबर फैल गई। फिरौन ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। एक नेक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, ऐ मूसा, दरबार के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, यहाँ से निकल जाओ। मूसा बिना किसी सामान के निकल पड़े। कुरान कहता है, मूसा डरते डरते शहर से निकले और दुआ करते गए, ऐ मेरे रब, मुझे जालिम लोगों से बचा ले। सूरह कसस 21। वह चलते चलते मदीना पहुंचे, जो आज के जॉर्डन सिनाई की तरफ माना जाता है। मदीना के एक कुएं पर उन्होंने देखा कि सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और किनारे दो लड़कियां अपने बकरियों को रोककर खड़ी हैं। मूसा ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बूढ़े हैं और हम तब तक नहीं पिलाते जब तक ये लोग हट न जाएं। मूसा ने खुद उनके जानवरों को पानी पिलाया और फिर एक साया के नीचे जाकर बैठ गए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी तरफ से उतरने वाली किसी भी नेमत का मोहताज हूँ। सूरह कसस 24। उन लड़कियों में से एक घर जाकर अपने पिता हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से बोली, अब्बा, एक नेक आदमी मिला है, उसे बुलाए ताकि उसकी मदद का बदला दे। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी एक बेटी की शादी तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम मेरे पास 8 साल नौकरी करो, अगर 10 साल करो तो ये तुम्हारा फजला होगा। सूरह कसस 27। मूसा ने कबूल किया, शादी हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक ईमानदारी से काम किया। 10 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ लौटे। रास्ते में तोरी तूर नामी पहाड़ के पास पहुँचे। एक रात उन्हें एक आग दिखाई दी। वहां जाकर उन्होंने एक आवाज सुनी, ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का रब। सूरह कसस 30। यही से उन्हें नबूवत दी गई। उन्हें 2 मुजिज़े मिले। ही हे जे नरबर ने एक
उनका असा यानी लाठी जो सांप बन जाती थी। 2. उनका हाथ जिसे निकालते तो रोशनी निकलती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिली और अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वह फिरौन के पास जाए और उसे तौहीद एक अल्लाह की इबादत की दावत दें, तो मूसा ने अल्लाह से अर्ज किया, मेरे रब, मेरे सीने को खुला कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे भाई हारून को मेरे साथ मददगार बना दे। सूरह ताहा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार पहुंचे और नरमी से कहा, हम दोनों अल्लाह के भेजे हुए हैं, इस्राएलियों को हमारे साथ भेज दो। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में नहीं पाला था, और क्या तुमने हमारे एक आदमी को कत्ल नहीं किया, फिर तुम अपने को रसूल कह रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने वह काम नादानी में किया था, फिर मैंने अपने रब से तौबा की और अब मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। मोजिज़े पेश करना, लाठी और रोशन हाथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वह एक बड़ा अजगर बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ निकालकर दिखाया, वह सफेद और चमकदार था। फिरौन डर गया, लेकिन घमंड ने उसे अंधा कर दिया। उसने कहा, ये तो जादू है, हम अपने सबसे बड़े जादूगरों को बुलाते हैं। पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि सबसे बड़े जादूगर इकट्ठा किए जाएं ताकि मूसा से मुकाबला किया जा सके। एक तय तारीख को हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई। फिरौन का दरबार जादूगरों से भरा था। जादूगरों ने कहा, ए मूसा, क्या तुम पहले डालोगे या हम डालें? मूसा ने कहा, तुम पहले डालो। उन्होंने रस्सियां और लाठियां डाली और लोगों को ऐसा लगा जैसे वह सांप बनकर रेंग रही हो। लोगों के दिल कांप उठे। मूसा को भी हल्का सा डर हुआ। तब अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, तुम ही ऊपर रहोगे। सूरह ताहा 68। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और वह एक असली अजगर बन गई और सारे नकली सांपों को निगल गई। जब जादूगरों ने यह मोजिज़ा देखा तो वह समझ गए कि यह जादू नहीं, अल्लाह का करिश्मा है। वो सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया और बोला, मैंने इजाजत नहीं दी, फिर भी तुम ईमान लाए। मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों ने कहा, कोई बात नहीं, हम अपने रब की तरफ लौटेंगे, तू जो चाहे कर ले, हम अब हक से हटने वाले नहीं। फिरौन और उसके लोगों ने मूसा की बात नहीं मानी, उल्टा और जुल्म बढ़ा दिया। अल्लाह ने उन्हें 5 तरह के अजाब में मुब्तला किया। सूरह राफ 133। 1 तूफान, 2 टिड्डियां, 3 जून, 4 मेढक, 5 खून। हर पानी खून में बदल गया। हर बार फिरौन कहता, मूसा, अपने रब से दुआ करो, ये मुसीबत हटा दे, हम ईमान लाएंगे। मगर जैसे ही मुसीबत हटती वह फिर मुकर जाता। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, तू रातों रात अपने कौम को मिस्र से निकाल ले जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएल को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में मिस्र से निकल पड़े। जब फिरौन को पता चला कि बनी इस्राएल भाग गए हैं, तो उसने एक बड़ा लश्कर लेकर पीछा किया, आगे समुंदर और पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी को समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया और समुंदर फट गया, दोनों तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखी जमीन निकल आई। बनी इस्राएल उस रास्ते से निकल गए। फिरौन और उसकी फौज भी उसी रास्ते में घुसी, लेकिन जैसे ही बनी इस्राएल निकल गए, पानी दोबारा मिल गया और फिरौन डूब गया। डूबते हुए उसने कहा, अब मैं ईमान लाता हूँ कि मूसा का रब ही सच्चा है। मगर अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तू पहले नाफरमान था, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेते हैं ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। आज भी फिरौन की लाश काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है, यही वही निशानी है। बनी इस्राएल समुंदर पार करके जंगलों में रहने लगे, मगर वहां भी उनके इम्तिहान जारी रहे। वो मूसा से कहने लगे, हम हर रोज एक ही खाना मन व सलवा खा खा कर थक गए, हमें प्याज, मसूर, लहसुन चाहिए।
मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर चीज को छोड़कर घटिया चीज मांगते हो? उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से अजीबोगरीब मांगे की, कभी अल्लाह को देखना चाहा, कभी बछड़े को पूजने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के लिए तूर पर्वत पर गए तो बनी इस्राएल के कुछ लोग सामरी नाम के आदमी के बहकावे में आ गए। उसने सोने का बछड़ा बनवाया और लोग उसे पूजने लगे। मूसा वापस लौटे और ये देखकर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपनी कौम को डांटा, क्या तुम इतने जल्दी अल्लाह को भूल गए? उन्होंने सामरी को सजा दी और तौबा करने वालों की तौबा कबूल हुई। जब बनी इस्राएल समुंदर पार कर चुके और फिरौन डूब चुका तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर एक पाक पहाड़ पर बुलाया और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया, फिर उसे 10 और से पूरा किया। इस तरह उनके रब से कुल मिलाकर 40 रातों का वादा हुआ। सूरह राफ 142। हजरत मूसा ने जाने से पहले अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बनी इस्राएल का जिम्मा सौंपा और खुद तूर पर्वत की तरफ रवाना हुए। वहां उन्हें वह मुकाम मिला जो किसी और इंसान को नहीं मिला। और जब मूसा हमारे तयशुदा वक्त पर आया और उसके रब ने उससे कलाम बात की। सूरह राफ 143। इस रूहानी और नूरानी लम्हे में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, मगर इस पहाड़ को देखो, अगर यह अपनी जगह पर ठहरा रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। जब अल्लाह ने अपना नूर पहाड़ पर जाहिर किया तो वह टुकड़े टुकड़े हो गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आकर बोले, मैं तौबा करता हूँ और सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। सूरह राफ 143। तूर पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत अता की जो बनी इस्राएल के लिए अल्लाह का हुक्म और हिदायत थी। और हमने मूसा को तख्तियों में हर तरह की नसीहत और बातों की तफसील लिख कर दी। सूरह राफ 145। इन तख्तियों पर हिदायत, हुक्म, हलाल हराम और शरई कानून दर्ज थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर थे, बनी इस्राएल सामरी नाम के एक आदमी की चालों में आ गए। उसने लोगों से फिरौन के जेवरात इकट्ठा कराए, उन्हें पिघलाकर एक सोने का बछड़ा बनाया जो हवा लगने पर आवाज करता था। वह कहने लगा, यही तुम्हारा रब है, और मूसा उसे भूल गए हैं। कई लोग उसके बहकावे में आकर उस बुत को पूजने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत लेकर लौटे तो देखा कि कौम गुमराही में डूबी हुई है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ ली। जब तूने उन्हें गुमराही में देखा तो क्यों नहीं रोका? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर था कि कहीं तू कहे कि तूने मेरी बात नहीं मानी। मूसा ने तख्तियां नीचे रख दी और फिर सामरी से पूछा, तूने ये क्या किया? सामरी ने कहा, मेरे अंदर एक इल्हाम आया, मैंने एक नक्श फिरौन के घोड़े के खुर की मिट्टी ली और उसे डाल दिया, और यूं मेरे दिल ने मुझे ऐसा करने को कहा। मूसा ने सामरी को लानत दी और कहा, तेरी सजा यह है कि तुझसे कोई कभी न बोले और तू कहेगा, मत छूना मुझे। मूसा ने उस सोने के बछड़े को जलवाया, उसकी राख को बहा दिया और कहा, देखो, ये है तुम्हारा रब, जो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। शर्म करो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो लोग बछड़े की पूजा में शामिल हुए वो सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा। कुछ ने तौबा की, कुछ ने इनकार किया। जब बनी इस्राएल ने फिर शरारत की और तौरेत के हुक्म न माने तो अल्लाह ने एक पहाड़ को उनके ऊपर उठा दिया। और जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर उठाया जैसे वो छत हो, और उन्होंने सोचा कि वह उन पर गिरने वाला है। सूरह राफ 171। तब सबने कहा, हम मानते हैं। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। एक बार बनी इस्राएल ने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी की मांग की। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी को पत्थर पर मारो। मूसा ने मारा और 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले के लिए एक अलग। सूरह बकरा 60। बनी इस्राएल को हर रोज आसमान से खास खाना भेजा जाता, मन व सलवा, मिठास और सफेद परिंदे का गोश्त। मगर वो बोले, हमें तो लहसुन, मसूर, प्याज चाहिए। मूसा ने कहा, बेहतर चीज को घटिया से बदलते हो। एक बार मूसा ने अपनी कौम को कहा, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और अल्लाह का शुक्र करो। मगर वो बोले, हम दाखिल नहीं होंगे जब तक वहाँ लोग हैं।
ये सुनकर अल्लाह ने गजब में आकर कहा, अब ये लोग 40 साल तक जंगलों में भटकते रहेंगे। बनी इस्राएल को 40 साल तक सिनाई के रेगिस्तान में भटकाया गया। अल्लाह ने फिर भी रोज का खाना, पानी और साया अता किया, मगर वह लोग शुक्रगुजार नहीं बने। समुंदर पार करने के बाद अल्लाह ने बनी इस्राएल को एक नई जिंदगी दी, लेकिन ये कौम सब्र और शुक्र करने की बजाय शिकायतें करने लगी। अल्लाह ताला ने आसमान से मन व सलवा, जन्नत का खाना उतारा, मगर कौम ने कहा, ए मूसा, हम एक ही तरह का खाना रोज नहीं खा सकते। हमें जमीन की पैदावार 2 ककड़ी, लहसुन, मसूर और प्याज। कुरान, क्या तुम बेहतर चीज को छोड़कर घटिया चीज चाहते हो? सूरह अल बकर। जब बनी इस्राएल एक कौम के पास से गुजरे जिन्होंने बुत बनाए थे, तो उन्होंने मूसा से कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी वैसा ही एक माबूद बना दो जैसे उनके हैं। हजरत मूसा बहुत गुस्से में बोले, तुम अज्ञान कौम हो, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर तुम्हारे लिए झूठे माबूद बनाऊं? जब बनी इस्राएल को पानी की जरूरत हुई, हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी एक पत्थर पर मारी। 12 चश्मे फूट पड़े और हर कबीले को एक चश्मा दिया गया। हर कौम ने अपने पानी पीने की जगह जान ली। सूरह अल बकर। बनी इस्राएल 12 कबीलों में थे और हर कबीले पर एक सरदार मुकर्रर किया गया, जिन्हें हजरत मूसा की मदद के लिए खड़ा किया गया। बनी इस्राएल के कुछ लोगों ने कहा, ए मूसा, हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को खुलेआम न देख ले। तो एक बिजली साया का अजाब ने उन्हें गिरा दिया, वो सब मर गए। हजरत मूसा ने दुआ की और अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। अल्लाह ताला ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि वो कनान, फिलिस्तीन की मुकद्दस जमीन में दाखिल हों, मगर उन्होंने डर से इनकार कर दिया और कहा, ए मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं, हम दाखिल नहीं होंगे। तू और तेरा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठेंगे। इस पर अल्लाह ने उन्हें सजा दी कि वो 40 साल तक जंगल तीह की वादी में भटकते रहे। ये वक्त इम्तिहान, सब्र और सफाई का वक्त था। जब 40 साल पूरे हुए तो बनी इस्राएल को जंग के लिए तैयार किया गया, मगर उस जमाने में हजरत मूसा की उम्र 120 साल हो चुकी थी। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की, ए अल्लाह, मुझे मुकद्दस जमीन के करीब मौत दे दे, बस उतना कि मैं वहां से एक पत्थर फेंक सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात वादी ए-तीह के करीब हुई और उन्हें वहीं दफन किया गया। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस जगह पर होता तो तुम्हें उनकी कब्र दिखा देता जो करीब है मगर नजर नहीं आती। आखिरी सीखें जो आज भी कायम है, 1 सब्र और शुक्र ही असल कामयाबी है। 2 ईमान लाना जिंदगी में है, मौत के वक्त नहीं। 3 अल्लाह का अजाब आने से पहले तौबा जरूरी है। 4 पैगंबरों की बातों पर यकीन करना जरूरी है, वरना इंसान भटक जाता है। 5 कौमों का उत्थान और पतन अल्लाह के हुक्म से होता है।